मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेविड अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ खिड़की पर खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा होता है। बाहर एक बहुत बड़ा तूफान आया होता है और पहाड़ियों की तरफ बहुत ज्यादा बिजली गिर रही होती है, जिसके बाद डेविड को लगता है कि थोड़ी देर में ही तूफान उसके घर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद डेविड अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ घर के तहखाने में चला जाता है, जिसकी वजह से तूफान में वो सेफ रह सके। अगली सुबह जब वो घर से बाहर आता है तो देखता है कि तूफान की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जिसके बाद वो और उसकी पत्नी लेक की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें दिखाई देता है कि पिछली रात को जहाँ बहुत ज्यादा बिजलियां गिर रही थी उस तरफ से बहुत ज्यादा धुंध आ रही होती है। डेविड को ये सभी चीजें बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है। जिसके बाद डेविड अपने पड़ोसी के पास जाता है। उसकी गाड़ी के ऊपर एक पेड़ गिर गया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है। इसके बाद डेविड अपने बेटे और अपने पड़ोसी के साथ शहर की तरफ निकल जाता है। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो इन्हें सामने से मिलिट्री की कुछ गाड़ियां नजर आती है जो कि पहाड़ियों की तरफ से आ रही होती है। ये सारे बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। डेविड का पड़ोसी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है आर्मी वाले उस पहाड़ियों पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद डेविड जवाब देता है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर आर्मी का कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बाद डेविड का पड़ोसी ब्रेंट उससे कहता है कि कुछ दिनों पहले उन पहाड़ियों पर एक औरत को एक यूएफओ क्रैश होता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें कुछ एलियंस थे जो कि सारे जमे हुए थे। इसके बाद ये लोग सुपरमार्केट पहुंचते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि शहर के लगभग सारे लोग ही यहाँ पर आए हुए होते हैं, क्योंकि पिछली रात आए तूफान की वजह से सारे डरे हुए होते हैं। सभी लोग अपने घर में जरूरत का सभी सामान स्टोर करके रखना चाहते हैं। इसके बाद मॉल के बाहर की तरफ खड़े पुलिस वालों और आर्मी वालों के बीच अफरा तफरी दिखाई देती है, लेकिन लोकल लोगों को ये नहीं पता होता कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आता है जो काफी घायल होता है। वह लोगों से कहता है कि उस धुंध में जरूर कुछ अजीब चीज है। इसके थोड़ी देर बाद ही एक धुंध का बहुत बड़ा बादल पूरे शहर को घेरना शुरू कर देता है। एक आदमी अपनी गाड़ी में चला जाता है क्योंकि वो इस जगह से जल्द निकलना चाहता है, लेकिन धुंध उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है। इसके बाद उसकी बहुत भयानक चीखने की आवाजें आती है, जिससे मॉल में खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो लोग सुपरमार्केट के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब पूरे शहर में धुंध छा चुकी है। सुपरमार्केट में खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। अभी वे सभी इस सिचुएशन को थोड़ा समझ पाते उससे पहले ही भूकंप के बहुत ज्यादा झटके आने लग जाते हैं। भूकंप की वजह से ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और इतनी सारी धुंध अचानक से शहर में कहां से आ गई। इसके बाद एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि घर जाना चाहती है। घर पर उसके बच्चे अकेले होते हैं, इसलिए वो बाकी लोगों से मदद मांगती है, लेकिन सब बहुत ज्यादा डरे होते हैं, इसलिए उसकी कोई मदद नहीं करता। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अकेले ही इस मॉल से बाहर जाएगी। इसके बाद वो लेडी अकेले ही मॉल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेविड का बेटा बहुत ज्यादा डर गया होता है। वहीं डेविड कुछ और लोगों के साथ अपने बेटे को लेकर जमीन पर बैठा होता है। इसके बाद डेविड साथ बैठे लोगों से कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए कंबल लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग मेरे बेटे का ख्याल रखना। इसके बाद जब वो गोडाउन में जाता है तो वहाँ देखता है कि जनरेटर से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा होता है, इसलिए वो जनरेटर को बंद कर देता है। इसके बाद जब डेविड गोडाउन से बाहर जा रहा होता है तो उसे लगता है कि पीछे कोई है जो शटर को धक्का दे रहा है। इससे डेविड डर जाता है और वहाँ से भागकर बाहर निकल जाता है। बाहर उसे उस मॉल के स्टाफ के कुछ लोग मिलते हैं जो उस जनरेटर को ठीक करना चाहते हैं, जिसको डेविड ने अभी बंद कर दिया होता है। वे सभी गोडाउन में जाना चाहते हैं, लेकिन डेविड सभी को गोडाउन में जाने से मना करता है। लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी सभी गोडाउन में चले जाते हैं। लेकिन गोडाउन में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जनरेटर में जो खराबी आई है उसे ठीक करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। डेविड उन्हें बाहर जाने के लिए मना करता है, लेकिन उनमें एक लड़का होता है जो कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा और इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दूंगा। जिसके बाद वो लोग शटर ओपन करने का बटन दबाते हैं। अभी शटर आधा ही खुला होता है कि वो सभी देखते हैं कि बहुत ज्यादा धुंध गोडाउन के अंदर आने लग जाती है। तभी उस धुंध में से एक बहुत बड़े ऑक्टोपस का हाथ बाहर आता है और उस लड़के को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन डेविड उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है और बाकी लोगों से भी मदद मांगता है। लेकिन बाकी लोग इस जीव को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डेविड की मदद के लिए कोई भी नहीं आता, जिसके कारण वो ऑक्टोपस जैसा जीव उस लड़के को ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो जीव पूरी तरह से बाहर जाने वाला रहता है, उसके हाथों के एक पार्ट को डेविड काट देता है। इसके बाद सभी मॉल के अंदर आते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं कि उन्होंने एक ऑक्टोपस जैसे बहुत बड़े जीव को देखा, लेकिन कोई भी इनकी बातों का विश्वास नहीं करता। जिसके बाद डेविड और स्टाफ के लोग उन्हीं में से एक आदमी को गोडाउन में उस जीव के टुकड़े को दिखाने के लिए ले जाते हैं। उस जीव का वो टुकड़ा अभी भी वहाँ पर पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उस क्रिएचर के टुकड़े को छूते हैं उसमें अचानक से जान आने लग जाती है। पर कुछ सेकंड बाद ही वह टुकड़ा पिघलने लग जाता है और बह के बाहर की तरफ चला जाता है। इसके बाद वो आदमी जो डेविड और स्टाफ के साथ ये सब चीजें देखने आया था, वो बाहर जाके लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। यह सुपरमार्केट चारों तरफ से ग्लास की बनी होती है, इसलिए इन सभी की जान
को बहुत ज्यादा खतरा होता है। यह सुनने के बाद जिनको भी डेविड और स्टाफ पर भरोसा होता है वो उस कांच को ढकने के लिए सामान लगाने लग जाते हैं। डेविड का पड़ोसी जो ब्रेंट होता है उन्हें इन सब की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं है और मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। ब्रेंट के साथ कुछ और लोग भी बाहर जाने को तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद डेविड कहता है कि तुम बाहर तो जा रहे हो लेकिन अपने कमर पे ये रस्सी बांध लो। ब्रेंट डेविड की बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन वहीं पर खड़ा दूसरा आदमी यह करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद ब्रेंट और उसके साथ के लोग कोहरे में बाहर चले जाते हैं। इसके बाद वो रस्सी जो उस आदमी ने कमर पे बांधी होती है और डेविड के हाथों में होती है वो खींचनी शुरू हो जाती है। इसके बाद सभी मिलकर उस रस्सी को अंदर की तरफ खींचते हैं, लेकिन इसके बाद जब वो आदमी अंदर आता है तो इन सभी की डर से हालत खराब हो जाती है क्योंकि उस आदमी का आधा शरीर कट चुका होता है। इस हादसे के बाद सभी को यकीन हो जाता है कि डेविड और स्टाफ के लोग जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और जनरेटर चालू ना होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा होने लग जाता है। इसके बाद सभी लोग टॉर्च जला लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उड़ने वाले कीड़े आ जाते हैं। वह नॉर्मल कीड़ों से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और ऐसे कीड़े पहले किसी ने भी नहीं देखे होते हैं। वो सभी कीड़े कांच के आसपास आके बैठने लग जाते हैं। पूरा स्टोर कांच का होता है और वो भी बहुत कमजोर कांच का, इसलिए सभी को और ज्यादा डर लगने लग जाता है। उन लोगों का डर और ज्यादा बढ़ जाता है जब उन कीड़ों को खाने के लिए बहुत बड़े बड़े पक्षी आ जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी समझ जाता है कि ये कीड़े लाइट से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिसके बाद वो सभी को लाइट्स बंद करने के लिए कहता है, लेकिन उस टाइम तक जनरेटर भी ऑन हो गया रहता है और पूरे मॉल में लाइट आ जाती है। वो बड़े पक्षी कीड़ों को खाते हुए एक कांच को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कीड़े अंदर आने लग जाते हैं। एक लेडी को एक कीड़ा काट लेता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। साथ में एक बड़ा पक्षी एक आदमी को मार देता है। वहीं एक आदमी इन कीड़ों को जलाने के लिए आग जला देता है, लेकिन उस आग से जलकर उसकी ही मौत हो जाती है। यहाँ पर एक लेडी भी होती है जिसका नाम होता है मिस्टर कारमोडी। उसके पास एक बहुत बड़ा कीड़ा आ जाता है जो अगर उसे काट लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वह कीड़ा जब उसके पास आता है तो वो प्रेयर करना शुरू कर देती है और किसी वजह से वो कीड़ा वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद लोग उस पर भरोसा करने लग जाते हैं। वह लेडी खुद को प्योर सोल बताती है और पहले भी वो गॉड के बारे में लोगों को बता चुकी होती है, लेकिन पहले उसका किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। वह लेडी कई बार खुद से बातें करते हुए भी दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड और उसके साथ के कुछ लोग तय करते हैं कि वो मेडिकल स्टोर जाएंगे और वहाँ से कुछ दवाइयाँ लाएंगे, क्योंकि कीड़ों के काटने की वजह से बहुत ज्यादा लोग दर्द से परेशान होते हैं। जिसके बाद वो किसी तरह मेडिकल स्टोर तक पहुँच जाते हैं। वो लोग वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेते हैं और जाते टाइम देखते हैं कि वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को मकड़ी ने अपने जालों में बुरी तरह से लपेट रखा है। वह ऑफिसर अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं है कि थोड़ी देर से ज्यादा जिंदा रह पाएगा। वो आर्मी ऑफिसर डेविड और बाकी लोगों से कहता है कि ये सब हमारी गलती है। तभी उसके शरीर से मकड़ियां निकलनी शुरू हो जाती है और वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियां आनी शुरू हो जाती है और सभी उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। एक आदमी के पैर पर मकड़ियां जाल फेंकती है। उन जालों में कोई एसिड होता है जिसकी वजह से उसका पैर गलना शुरू हो जाता है। एक आदमी के मुंह पर मकड़ियां कुछ लिक्विड सा फेंकती है जिसकी वजह से उसका मुंह बुरी तरह से जल जाता है। इस घटना के दौरान डेविड और उसकी टीम के 2 लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस स्टोर तक आते हैं। इन्हीं लोगों में एक सोल्जर भी होता है जिसकी पोस्टिंग उन पहाड़ियों पर थी जहाँ से ये सारी मिस्ट आई है और जहाँ से ये सारे जानवर आ रहे होते हैं। इसके बाद डेविड उस सोल्जर से पूछना शुरू करता है कि तुम हमें बताओ कि उस पहाड़ियों पर क्या हो रहा है और वहाँ पे किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। हमें मेडिकल स्टोर में एक आर्मी ऑफिसर मिला था जिसने कहा था कि सब हमारी गलती है। फिर वो सैनिक बाकी लोगों को बताता है कि जब मेरी पोस्टिंग उन पहाड़ियों पर नई हुई थी तब मैंने वहाँ पर सुना था हमारी दुनिया के आसपास बहुत सारी और भी दुनियाएं होती है जिनमें जाने के लिए हमें पोर्टल्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही एक पोर्टल हमें उन पहाड़ियों पर भी मिला था और ये धुंध और जानवर उस पोर्टल के थ्रू ही हमारी दुनिया में आ गए हैं। इसके बाद वो लेडी जो खुद को प्योर सोल बताती है वह लोगों को बताती है कि मेरी गॉड से बातचीत हुई है और इस आदमी ने गॉड के बनाए हुए नियमों को तोड़ा है और दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। इसके बाद वो औरत उस आदमी को जूडस कहती है। जूडस वो आदमी था जिसने यीशु को धोखा दिया था, जिसकी वजह से यीशु को क्रूसिफाई कर दिया गया था। उस लेडी की ये सब बातें सुनकर एक आदमी जो उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है वह उस सोल्जर को कहता है कि तुम एक पापी हो और उसे चाकू मार देता है। लेकिन डेविड और उसके साथ के लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस लेडी की साइड होते हैं, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद वो लेडी जिसका नाम मिसेस कारमोडी होता है वो कहती है कि इस आर्मी ऑफिसर को उस जीव को ही खिला दो। सभी लोग उस आदमी को उठाकर ले जाते हैं और उस स्टोर के बाहर फेंक देते हैं। वह सोल्जर सभी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अंदर आने दिया जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता और कुछ ही देर में वो क्रिएचर आता है और उसे खींचकर ले जाता है। इसके बाद किसी तरह वो लोग रात बिताते हैं। अगली सुबह डेविड और उसके साथ के लोग डिसाइड करते हैं कि वो किसी तरह से स्टोर से बाहर निकल जाएंगे और
और जब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तभी वो लेडी उन लोगों को रोक लेती है और कहती है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद डेविड उससे कहता है कि हमारे रास्ते में मत आओ और हमें बाहर जाने दो, लेकिन वो लेडी डेविड की बात नहीं सुनती। इसके बाद वो लेडी जो उसके सपोर्टर होते हैं, जो उस पर अंधा विश्वास करते हैं, उनको कहती है कि हमें एक और बलि देनी होगी और इस बार हमें एक बच्चे की बलि देनी होगी और वो बच्चा होता है डेविड का। वह लेडी डेविड के बच्चे को बाहर फेंकना चाहती है जिस तरह से उस लेडी ने पिछली रात को सोल्जर को फेंका था। इसके बाद डेविड और उसके साथी उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी डेविड का एक साथी एक बहुत अच्छा स्टेप लेता है और उस औरत को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर उस औरत को कुछ नहीं किया जाता तो उसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की मौत हो जाती। इसके बाद डेविड और उसके सभी साथी उस सुपरमार्केट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर की तरफ चारों तरफ बहुत ज्यादा धुंध यानी कि मिस्ट फैली हुई होती है। वो लोग डेविड की कार तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच उनके सामने एक बहुत बड़ा जीव आ जाता है जो कि एक लेडी को मार देता है और साथ ही कुछ बड़ी बड़ी मकड़ियां आती है जो 2 और लोगों को मार देती है। लेकिन तब तक बाकी लोग उस गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और डेविड गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उन अजीब जीवों ने पूरे शहर को कब्जे में ले लिया है। चारों तरफ डेड बॉडीज ही पड़ी होती है। डेविड अपने घर तक पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, जिससे डेविड को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपनी गाड़ी आगे की तरफ ले जाता है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा जीव दिखता है। वह जीव इतना बड़ा होता है कि उसके हर एक कदम के साथ धरती हिलने लग जाती है, यानी कि कहानी की शुरुआत में जो हमने देखा था कि भूकंप आया था, वह कोई भूकंप नहीं था, यह जीव वहां से गुजर रहा होता है। इसके बाद डेविड अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। इसके बाद इन लोगों को रियलाइज होता है कि ये लोग इस गाड़ी में बीच सड़क पर फंस चुके हैं और किसी भी टाइम वो जीव आकर इन्हें खत्म कर सकते हैं। डेविड के पास एक गन होती है जिसमें 4 गोलियां होती हैं, लेकिन कार में 5 लोग होते हैं। वे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वे खुद ही अपनी जान दे देंगे, लेकिन उन क्रिएचर्स के हाथों नहीं मरेंगे। डेविड एक एक करके चारों को गोली मार देता है, जिससे चारों की मौत हो जाती है और खुद कार के बाहर आ जाता है और चिल्लाकर उन जानवरों को बुलाने लग जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा मिलिट्री टैंक आ जाता है। उसमें आर्मी सोल्जर्स होते हैं। इसका मतलब आर्मी यहाँ पर पहुंच चुकी होती है और वो मकड़ी के जालों को जला रही होती है और साथ में उन जीवों को भी मार रही होती है। आर्मी ने उस सुपरमार्केट से सभी लोगों को बचा लिया होता है। साथ में वो लेडी भी होती है जो शुरू में अपने बच्चों को बचाने के लिए मॉल से निकल गई होती है। यह सब देखकर डेविड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। वह सोचता है कि अगर वह थोड़ी देर और रुक जाता तो उसके बेटे और बाकी लोगों की जान बच सकती थी। इसके बाद वो जमीन पर बैठकर रोने लग जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी स्टीफन किंग की बुक द मिस्ट के ऊपर बनाई गई है, जिसमें बुक की एंडिंग अलग थी जो इस तरह से थी। जब डेविड बाकी लोगों के साथ अपनी गाड़ी से खुद के घर पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि उसकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद वो गाड़ी लेकर आगे चलता है तो उसे वही बड़ा दानव दिखाई देता है और वहां से आगे बढ़ने के बाद उसे मिलिट्री वाले लोग मिलते हैं जो उसे और उसके साथ के बाकी लोगों को बचा लेते हैं। दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अंत तक हार नहीं मानना चाहिए और अपनी लाइफ के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।